पर ये कैसी राजनीति है राहुल देव जी? शीतल सिंह जी आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब आ रहा हूं। राहुल देव जी, ये कैसी राजनीति है? ये किस तरीके का अपीसमेंट है? ये क्या हो रहा है राहुल देव जी? इससे किसी का फायदा हो सकता है? मैं जवाब दूं? प्लीज सर। पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये संतुष्टिकरण है या नहीं है, इस पर आप कोई संपादकीय फैसला ना दें तो अच्छा होगा। ये मेरी सोच आ रही है, मैं ऐसा मानता हूं सर तो एक कि इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अपीसमेंट पॉलिटिक्स। ये मेरी सोच है। जी बोलिए। एक मिनट, एक नहीं आप 3 लीजिए, बोलिए। आपकी सोच होगी, लेकिन अभी आप मुझसे मेरी सोच पूछ रहे हैं। बिल्कुल बताइए। तो मुझे जो इतनी चर्चा हुई है उस पर जवाब देने दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको आपकी सोच पर चुनौती दूंगा, कभी सब बहस कर लीजिएगा। डन सर। तो ऐसे लोडेड शब्दों का प्रयोग ना करें। आप एंकर हैं। हाँ। दूसरी बात, मैं जरा भ्रमित हो गया हूं कि हम इस्लाम पर चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुओं के लिए जो बातें कही जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं उन पे कर रहे हैं। क्योंकि गौरव जी की बात सुन के मुझे लगा कि अब इस्लाम पर चर्चा कर रहे हैं। इस्लाम कहां से आ गया बीच में? मुसलमान कहां से आ गए बीच में? ये क्या बात हो रही है? अरे एक बुनियादी जानकारी और बता दूं कि ऋषि सुनाक स्वामी नारायण मंदिर गए थे। वो इस्कॉन के मंदिर में नहीं गए थे यहाँ। और स्वामी नारायण मंदिर और वो जो संप्रदाय है वो थोड़ा सा अलग है। मैं अब उसके भी विस्तार में नहीं जाऊंगा, ये स्वामी जी को भी पता होगा। मैं पहले दिन से कह चुका हूं कि जो उदयनिधि ने बयान दिया सनातन के बारे में, वो मूर्खतापूर्ण है, भड़काऊ है, बहुत ही ज्यादा गलत है। बिल्कुल उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। उनकी अपनी जो भी राय हो, लेकिन किसी एक संपूर्ण धर्म के बारे में इस तरह की बात करने का ना उनको अधिकार है, ना किसी को अधिकार है, ना गौरव जी को इस्लाम के बारे में बात करने का अधिकार है। जैसे किसी को हिंदुओं के बारे में इस तरह से संपूर्णता में बात करने के अधिकार नहीं है। सब में कुछ कमियां होती हैं, कुछ कुरीतियां होती हैं। वो कुरीतियां हैं, अपनी कुरीतियां। हमारे यहाँ अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, ये सब रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मोहन भागवत जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 2000 साल तक हमने दलितों के साथ अन्याय किया है और इसलिए हमें अगले 200 साल तक उसकी भरपाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं। क्या वो गलत बोल रहे हैं? तो जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं राहुल देव जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप सनातन किसको मानते हैं? आप किसको? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत ही एक व्यू रखा और आपने कहा आप एंकर हैं मेरे को बट मैं एंकर हूं, बट मैं इंसान भी तो हूं। आई एम अ प्राउड सनातनी। मैं अपने धर्म में मानता हूं। हाँ, कमियां सब में हो सकती हैं सर। और आपने कहा कि मोहन भागवत ने कहा, मोहन भागवत जी को बोलने की जरूरत नहीं। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गौरव भाटिया को भी पता है और स्वामी दीपांकर को भी पता है कि कमियां कहां हैं। आपने कहा गौरव भाटिया इस्लाम की बात क्यों कर रहे हैं? वो ये कह रहे थे, आई डोंट हैव टू डिफेंड हिम, ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ। बट आई एम वो ये कह रहा हूं, वो अपनी बात रख रहे थे कि सिर्फ एक धर्म में नहीं। राहुल जी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं राहुल जी, वो कह रहे थे एक धर्म में नहीं, हर जगह है नहीं। बट अगर वो, मैं ये कह रहा हूं, अच्छा पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, उसके बाद गौरव भाटिया जवाब दे रहे। आप सनातन किसको मानते हैं राहुल जी? देखिए, सनातन का मूल अर्थ है जो दुनिया में एक ही है, वो है इटर्नल। अंग्रेजी में जैसे इटर्नल कहते हैं, जो हमेशा रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। और हर धर्म के मूल में, उसकी नाभि में एक सनातन तत्व है। और इस पर मैं आपको अभी बहुत सारी चीजें और ग्रंथों से भी उद्धरण दे सकता हूं। अभी उसका समय नहीं है हमारे पास। और अगर आप अपने को सनातनी मानते हैं तो कृपया सनातन, हम जिसको धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, भारत धर्म कहते हैं, उसके कुछ 2-4 मूल ग्रंथ पढ़ लीजिए। तब हमें समझ में आएगा कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है और असनातन क्या है। जो धर्म का सांगठनिक एक बाहरी ढांचा होता है, एक मिनट, जो संगठित धर्म होता है उसमें सनातन अंश भी होता है और असनातन अंश भी होता है। दोनों अंश होते हैं। एक बाहरी रूप होता है कर्मकांड का, एक आंतरिक रूप होता है। ये हर धर्म में होता है। तो सनातन वो केवल वो अंश है जो सदा रहने वाला है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल, हर धर्म में ये तत्व मौजूद हैं।